हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2022-23 की 10 जनवरी सेकंड शिफ्ट के हिंदी के क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ बातें बताने वाला हूं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ बातें बताने का फायदा आपको क्या मिलने वाला है कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन अगर आप डिटेल वाइज पढ़ लोगे तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए अगला जो नेक्स्ट एग्जाम आपका एसएससी जीडी का 20 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है, उसमें मान लीजिए आपकी शिफ्ट के अंदर उन्हीं ऑप्शनों में से कोई एक क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिया जाए, तो इस वीडियो के अंदर अगर आप वो सारे ऑप्शन अच्छे डिटेल वाइज पढ़ोगे तो आपका बहुत ही फायदा मिलने वाला है और आप उस क्वेश्चन को सही भी कर दोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके और आपका एक फौजी बनने का सपना है वो पूरा हो सके। फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको बातें बताता हूं वीडियो के अंदर ध्यान से देखिएगा, उनको एक नोट्स बनाइए और जो भी एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं उनके ऊपर पूरा आपको ध्यान देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है ऊंट के मुंह में जीरा। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। ऊंट के मुंह में जीरे का मुहावरे का अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है ऊंट को जीरा खिलाना। पहला ऑप्शन क्या है आपका, ऊंट को जीरा खिलाना, खाने में जीरा डालना, मित्रता करना, अधिक खाने वाले को कम देना। ये 4 ऑप्शन है। जल्दी से इन 4 ऑप्शन में इसके जो भी आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर ऊंट के मुंह में जीरा, यानी यहां पर क्या हो रहा है कि ऊंट है एक बहुत बड़ा प्राणी, मतलब बड़ा जानवर है, और उसके मुंह में जीरा मतलब बहुत छोटी चीज है। तो यहां पर ऑप्शन आपको देखने से पता चलेगा कि जैसे अधिक खाने वाले को कम दे देना, मतलब ऊंट बहुत ज्यादा खाता है, उसके मुंह में जीरा होता है बहुत कम, यानी इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, अधिक खाने वाले को कम दे देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह पहला क्वेश्चन था। आई होप आपने अच्छे से सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इस जल में अनेक जीव है। इस जल में अनेक जीव है, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। अब रेखांकित शब्द कौन सा है, जल। यहां पर जल आपका रेखांकित शब्द है, इसका आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द के लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है आपका थल हो गया, दूसरा सलील हो गया, तीसरा स्थान हो गया, चौथा आपका तालाब हो गया। इन 4 ऑप्शन में से आपको यहां पर सही आंसर बताना है। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। जो आपका जल होता है, जल का विलोम शब्द क्या होता है, जल यानी पानी होता है, पानी का विलोम शब्द होता है थल। यहां पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, यानी पानी का उल्टा। यहां पर जैसे जल का उल्टा क्या हो जाएगा, थल हो जाएगा। अब यहां पर जैसे सलील है तो सलील का मतलब आपको समझना होगा। सलील का मतलब क्या होता है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सलील होता है पानी, तो पानी इसका हो गया पानी, जल, वारी, नीर, तोय, अंबु। ये क्या हो गया, पानी का पर्यायवाची शब्द हो गया। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। एक्स्ट्रा बातें, क्या पता अगला क्वेश्चन इन एक्स्ट्रा फैक्ट्स में से हो। यहां पर अगला क्वेश्चन, यहां पर अगला देखिए, जैसे स्थान। स्थान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, स्थान का हो गया जगह, स्थल। यहां पर स्थान का पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं, जगह। यहां पर जगह है, जगह, स्थल, स्थलीय। यह आपका स्थान का पर्यायवाची शब्द हो गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद में जैसे आपका तालाब है, तो तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है यहां पर पोखर, या इसको कई जगह पोखरा भी बोलते हैं। तो पोखर, पोखरा, जलाशय, सरोवर, या फिर इसको कई जगह ताल भी बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, तालाब का पर्यायवाची शब्द हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन का। यहां पर क्वेश्चन है आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन, आकलन।
आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताना है। पहले आपसे विलोम शब्द पूछा था, इस बार पर्यायवाची शब्द पूछा है। आपको बताना है आकलन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, शरण, अगणन, गणना, नुतुन। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे पहले आपको ऑप्शन काटना बता देता हूं। पहले जैसे आपका है नूतन, तो नूतन का मतलब क्या होता है। नूतन का मतलब होता है यहां पर नया, नया, नवीन भी हो सकता है इसका, नवल भी हो सकता है इसका, और नया, नवीन, नवल, ये आपका हो गया नूतन का पर्यायवाची शब्द। ध्यान से देख लेना। तो इसमें पूछा है आपका आकलन, तो आकलन का नहीं होगा, ये नूतन नहीं होगा। इसके बाद में गणना, गणना का पूछा है, तो गणना का क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। गणना, गणना हो गया गिनती, गणना का मतलब होता है गिनती। अब यहां पर आकलन पूछा है, आकलन का मतलब आंकना, तो यहां पर देखना है आकलन का मतलब हो जाएगा, यहां पर शरण भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा सीधा अगणन। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा सीधा अगणन, अगणन हो जाएगा। इसको हम असंख्य भी बोल सकते हैं, असंख्य भी बोल सकते हैं, बेशुमार भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द। यहां पर आकलन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आकलन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा असंख्य, बेशुमार, असंख्य, असंख्य, बेशुमार और आकलन। ये आप नोट कर लीजिए यहां पर इसका पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना। 4था नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। मुसीबत का मारा वह किस स्थान पर जा बसा। यहां पर पूछा है मुसीबत का मारा वह किस स्थान पर जा बसा है। आपको इनमें से 4 ऑप्शन में से बताना है कि जैसे रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने, यानी वह किस और स्थान पर जा बसा। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है, अन्यतर, अत्तर, सर्वत्र, तत्तर। यहां पर 4 ऑप्शन है, अन्यतर, अत्तर, सर्वत्र, तत्तर। आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि जो यहां लिखा है किसी और स्थान पर जा बसा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अन्यतर। अन्यतर का मतलब होता है किसी और स्थान पर जा बसना, यानी दूसरा स्थान। अन्यतर का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे स्थान पर। इसके बाद में यहां पर दूसरा है अत्तर। अत्तर का मतलब होता है इसी स्थान पर, अत्तर का मतलब होता है इसी स्थान पर। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। यहां पर अगला पूछा है आपसे सर्वत्र, तो सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह है, या किसी मतलब सभी जगह है। यहां पर सर्वत्र का मतलब हो गया। तत्तर का मतलब क्या होता है, तत्तर का मतलब होता है उस स्थान पर, उस स्थान पर। तो ये होता है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें क्या पूछा था आपसे, किसी और स्थान पर, तो किसी और स्थान यानी इसका हो जाएगा अन्यतर, यानी किसी और स्थान, किसी दूसरे स्थान। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स जुड़ जाइए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी भर्ती 2024 के नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आपको इसी सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको डिटेल वाइज क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी फायदा रहने वाला है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। आपको बताना है कि मूल क्रिया क्या है, इसके बाद में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, इसके बाद में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बजवाना, बजना, बजाना। तो इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है उठना, उठाना, उठवाना।
तीसरा ऑप्शन आपका कराना, करना या करवाना। इसके बाद में चौथा ऑप्शन है सुनना, सुनवाना, सुनाना। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन है आपके सामने, मूल क्रिया और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा उठना, उठाना, उठवाना। यानी उठना आपकी मूल क्रिया हो गई, उठाना मतलब हमारे द्वारा ही उठाया गया, मतलब ये क्या हो गई, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। और उठवाना यानी किसी दूसरे के द्वारा उठवाना, तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और उठाना हो जाएगा आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। यहां पर है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवयव से बना विशेषण शब्द नहीं है। यहां पर 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक विशेषण शब्द नहीं है, वो 3 विशेषण शब्द है। पहला है आपका यहां पर अगला, दूसरा है बाहरी, तीसरा है कैसा, चौथा है पिछला। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूं। विशेषण शब्द किसे कहते हैं, तो विशेषण शब्द का मतलब होता है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण या विशेषण शब्द कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका। अब आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण शब्द नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 कैसा आपका विशेषण शब्द नहीं है, क्योंकि अन्य 3 शब्द है जो आपका अगला, बाहरी और पिछला, ये आपकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। अब यहां पर इसमें कौन सा शब्द नहीं है, कैसा शब्द, ये कोई शब्द नहीं है, मतलब विशेषता नहीं बता रहा है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिया गया ध्यान से देखना। 2 घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। अगला क्वेश्चन है 2 घोड़ों के ऊपर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। यहां पर रेखांकित शब्द कौन सा है, यहां पर यह है 2 घोड़ों पर सवार होना। इसमें आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा रहेगा। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दुरंगी नीति, दूसरा है सवारी नीति, तीसरा आपका तिरंगी नीति, चौथा है आपका सफल नीति। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा दुरंगी नीति, यानी 2 काम एक साथ कर रहा है। तो यहां पर यह हो जाएगा दुरंगी नीति इसका राइट आंसर। यानी इसमें क्या, 2 घोड़ों पर सवार होने से, यानी 2 काम, अलग अलग 2 काम कर रहा है, तो इसमें दुरंगी नीति आ जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। आपको एक वाक्य दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में से आपको उसका एक शब्द बताना है। वाक्य कौन सा आपका, जिसने चित्त किसी विषय में दिया हो या लगाया हो, उसका सही एक शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन में से बताना है। तो यहां पर पहले मैं आपको ऑप्शन काटना बता देता हूं, जैसे अग्रगामी, तो अग्रगामी आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अग्रगामी का मतलब होता है आगे रहकर चलने वाला, आगे रहकर चलने वाला, यह आपका हो जाएगा अग्रगामी। इसके बाद में दूसरा है आपका विषयगामी। तो विषयगामी फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, इसमें कोई शब्द नहीं होता है इतना, तो ये कोई शब्द नहीं है, इसका कोई एक शब्द नहीं है, ये जोड़ के आपका बनाया हुआ है, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। इसके बाद में है आपका अग्रसूची। अग्रसूची का मतलब होता है आगे रहकर सोचने वाला, आगे रहकर सोचने वाला, यह आपका अग्रसूची हो जाएगा। ददचित का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, जिसने चित्त किसी विषय में दिया हो, लगाया हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ददचित, यानी जिसने अपना चित्त यानी मन किसी विषय में लगा दिया हो। ध्यान से देखना है, यहां पर कई कैंडिडेट कर देते हैं विषयसूची, जो कोई शब्द ही नहीं होता है, इसमें यहां पर एक गलत शब्द बनाया हुआ है, तो इसके बारे में आपको नहीं करना है। अग्रसूची आपका वैसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आपका यहां पर जिसका खंडन न हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिसका खंडन यानी जिसका टुकड़ा न हो सके उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो यहां पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं, जैसे समूल, खंडित, खंडनीय, अखंडनीय। अब यहां पर इन चारों ऑप्शन में से आपको समझना है कि इसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त होगा। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी सवाल है, अगर आपको ऐसा सवाल भी नहीं आता है, इतना इजी सवाल ही नहीं आता है, तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है भाई। इसमें आपको ध्यान से देखना है क्या होगा। मैं यहाँ पर इस सेशन के अंदर आपको डिटेल वाइज बता रहा हूँ, ऑप्शन पूरा डिटेल वाइज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि मान लीजिए अगले एग्जाम के अंदर आपको इन्हीं ऑप्शन में से कोई क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिले। और एसएससी ऐसा करती भी है, बार बार क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी आपको पूछा है जिसका खंडन ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके। तो सबसे पहले देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अखंडनीय, जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसका खंडन ना हो सके। अब यहाँ पर खंडनीय का मतलब हो जाएगा जिसके टुकड़े हो सके, जिसके टुकड़े हो सके उसका अर्थ क्या हो जाएगा, खंडनीय। खंडित का मतलब हो जाएगा टूटा हुआ, यह हो जाएगा खंडित। इसके बाद में समूल, मूल सहित यानी जड़ सहित, यह आ जाएगा आपका समूल। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अखंडनीय। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना। यहां पर आपसे पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचानिए। आपको एक वाक्य दिया गया है, इसमें आपको अशुद्धि पहचानिए। वाक्य कौन सा है, ध्यान से देखिए। यहां पर वाक्य है, वह आया परंतु मैं नहीं गया। इस वाक्य में आपको गलत बताना है। यहाँ पर जो शब्द वर्तनी है उसमें गलत बताया गया है। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन है गया, आया, वह, परंतु। तो यहाँ पर हम ऑप्शन काट के देखते हैं, तो जैसे गया है ये तो हमारा सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको अशुद्धि पहचानी है, आया, ये एकदम आपका सही है, सही लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे को तो अशुद्धि पहचाननी है ना। इसके बाद में यहाँ पर वह, ये भी सही लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। परंतु हाँ, ये हमारा ऑप्शन सही है, परंतु हमारा ऑप्शन सही है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर परंतु किस प्रकार लिखा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। परंतु लिखने का तरीका ये होता है, ये आपका सही तरीका होता है, ये आपका गलत तरीका होता है, तो ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है आपके, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय भारत का ताज है। यहां पर रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यहां पर रेखांकित बात कौन सा है, हिमालय। हिमालय का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स, हिमालय का राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। इसका पर्यायवाची शब्द होता है जैसे हिमाचल हो गया, हिमगिरी हो गया, हिमपति हो गया, इसके बाद में नगपति हो गया, नगपति हो गया, इसके बाद में आपका हिमाद्री हो गया, इसके बाद में और भी देखिए हिमालय का नगपति, हिमपति, और आपका और भी देख सकते हैं। ये आपके जैसे इसमें से आपको बताना है। और आपका एक गिरिराज हो गया, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो पर्वतराज हो गया। मतलब पर्वतराज का मतलब होता है पर्वतों का राजा। तो अब आपको इस ऑप्शन में से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं गिरिराज, मैंने यहां पर इसका पर्यायवाची शब्द लिखाया है। तो हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गिरिराज। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां पर आपको जैसे और भी है तो मैं ये भी बता देता हूं। यहां पर और भी है तो ये भी आप जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्या पता अगला क्वेश्चन, अगला आपका जो भी मतलब क्वेश्चन बने वो इसी में से बन सके। तो ध्यान से देखना है। अगला है आपका जैसे प्रभा। प्रभा, प्रभा का मतलब होता है किरण। किरण, प्रभा हो गया, किरण हो गया। इसके बाद में जैसे मदन है तो मदन को क्या बोलते हैं, मदन को हो गया मनोज, मनोज हो गया। इसके बाद में आपका मदन, मनोज,
कामदेव, कामदेव हो गया, दर्पक हो गया, दर्पक हो गया, कदर्प हो गया। ये आपका मदन मनोज, इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। पुष्पंद हो गया, पुष्पंद हो गया, ये इसके पर्यायवाची शब्द है। अब आसव, आसव क्या होता है? सभी ने इसका नाम सुना है, काफी बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका नाम भी सुना है, आसव। अब आसव क्या होता है? ये आसव होता है शराब का पर्यायवाची शब्द। शराब हो गया, मद हो गया, मदिरा हो गया, शराब, मद, मदिरा, और रस भी बोलते हैं इसको, तो रस हो गया। ये इसके पर्यायवाची शब्द है। तो हमारे को पूछा था हिमालय का, तो हिमालय का तो गिरिराज होता है। आसव शराब का होता है, ये नहीं होगा। मदन, मनोज, कामदेव, ये इसका अलग होता है। प्रभा यानी किरण, रोशनी, इसको कई तरीके से बोला जाता है, ज्योति, तो ये इसका नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट पूछा गया है समुद्र की सीमा अनंत है। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, तो ये आपको ध्यान में देखना है। इसमें आगे लिखा हुआ है वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताना है। अनंत शब्द का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। अब इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन देखिए आपका अनंत, अनंत इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंत। अंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और असीमित, असीमित का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? असीमित का हो जाएगा सीमित। इसके बाद में अंतहीन का क्या हो जाएगा? जिसका कोई अंत ना हो, अंतहीन उसी को बोलते हैं, या अनंत भी बोलते हैं, तो अंतहीन का हो जाएगा अंत। इसके बाद में अनंग, अनंग का मतलब हो जाता है शरीर, शरीर, बदन, शरीर, बदन, काया, ये आपका अनंग का पर्यायवाची शब्द हो गया। आपसे पूछा था अनंत का विलोम शब्द, तो विलोम शब्द क्या होता है? अंत होता है। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। इसके यहां पर पूछा गया है कि दोपहर खाली स्थान। यहां पर आपसे पूछा है कि उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। मतलब आपको जो खाली स्थान दिया गया है, इसकी जगह आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो यहां पर रखना है। तो यहां पर देख सकते हैं कि जैसे दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का अनाचार, ये बिल्कुल नहीं होगा, गलत हो गया। इसके बाद में दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समाहार का मतलब दोपहरों को मिला के, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार। संग्राम, ये गलत हो जाएगा। कदाचार, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। यहां पर आपको एक मुहावरा दिया हुआ है, सार्थक शब्द बताना है। मुहावरा है नानी याद आना। नानी याद आना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो यहां पर 4 ऑप्शन है, देखना है कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, किसी से मिलने का मन करना, बिल्कुल नहीं। चुप कर बैठ जाना, ये भी नहीं। नानी को याद करना, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुसीबत देखकर घबरा जाना, यानी जैसे कि परीक्षा हॉल के अंदर कठिन प्रश्नों को देखकर राहुल को नानी याद आ गई, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें नानी याद आना यानी क्या है? मुसीबत देखकर घबरा जाना। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? गद्यांश दिया गया है। यहां पर आप गद्यांश देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जो रिक्त स्थान पूछा गया है वही रिक्त स्थान में आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन भरना है। तो यहां पर पहला यहाँ पर रिक्त स्थान पूछा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द निम्न में से क्या होगा। तो रिक्त स्थान 1 के लिए आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है? राष्ट्र के खालिस्तान विकास के लिए, तो यहाँ पर पूरे विकास के लिए ये नहीं होगा, अधिक विकास के लिए ये नहीं होगा, सभी विकास के लिए ये नहीं होगा। यहाँ पर होगा सर्वांगीण, सर्वांगीण। यहाँ पर राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वांगीण, पहले के अंदर सर्वांगीण आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा है रिक्त स्थान 2 के लिए, अब की बात 2 पूछा है, तो यहां पर 2 की जगह भरना है। तो यहां पर क्या है? उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही खालिस्तान की सर्वोच्च संपदा है, यानी उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राज्य की सर्वोच्च संपदा है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक राज्य के अंदर अगर उत्तम चरित्रवान व्यक्ति है तो उस राज्य का ही विकास होगा, वह उस राज्य की सर्वोच्च संपदा है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही, यहाँ पर राष्ट्र आएगा, राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। यहाँ पर क्या आएगा? राष्ट्र आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन
बी, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको इस बार रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान 3 कौन सा है, ये है। इसके अंदर क्या है, यहाँ से पढ़ना आपको। यहाँ पर है जनतंत्र के लिए, तो यह एक महान खालिस्तान योजना है। अब योजनाएं किस प्रकार की होती है, जो आपने देखा होगा समाज के अंदर यहाँ पर जो सभी का कल्याण करे, तो यानी कल्याणकारी योजनाएं होती है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि जैसे जनतंत्र के लिए यह एक कल्याणकारी योजना होती है, योजनाएं हमेशा कल्याण करती है दूसरों का, तो ये इसमें कल्याणकारी योजना हो जाएगा। अब यहाँ पर मनोहारी, मन को हरने वाली, तो ये गलत हो गया। लाभकारी गलत है, हितकारी गलत है, ये नहीं होगा, तो इसमें कल्याणकारी ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 4 नंबर रिक्त स्थान आपको भरना है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जैसे 4 नंबर यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, खालिस्तान एवं परिवार, यहाँ पर होगा समाज एवं परिवार, राज्य एवं परिवार, राष्ट्र एवं परिवार, या लोग या परिवार। तो यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्र तो आ गया, तो राष्ट्र तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद में संस्कृति, इसके बाद में परिवार आ गया। तो यहाँ पर आपको समाज और परिवार ये दोनों संयुक्त रूप है, समाज में परिवार में ये दोनों साथ में रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका समाज हो जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं समाज, यानी राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम। अब यहाँ पर 5वां ऑप्शन देखना है, तो प्रथम की जगह आपको प्रथम के आगे मतलब 5वां रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था आपका जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज, यहाँ पर क्या था आपका समाज था। यहाँ पर समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम क्या है, तरीका, सोपान, कदम, रास्ता। तो ये इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पर चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। सोपान का मतलब प्रथम सीढ़ी, सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर सेशन आपको बिल्कुल मतलब बढ़िया लगा है तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कंप्लीट जो क्लासें हम डेली यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी की, इनको आप डेली देखिए, इनका फायदा उठाइए। बिल्कुल फ्री के अंदर आपको सारा मटेरियल एसएससी जीडी का मिल जाएगा, और लगभग 45 दिन के अंदर आपको पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।